आ गए। शुरू करें बकचोदी। आज मैं बात करूंगा इंटरनेट के उस कोने की जहां वो लोग भी पैसे कमा रहे हैं जिसे असल जिंदगी में भीख भी ना मिले, क्योंकि भीख मांगने के लिए ना घंटों तक सीडी वाले साईं बाबा गाना पड़ता है और इन लोगों से 30 सेकंड से ज्यादा कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं हो पाता। मैं बात कर रहा हूं इंटरनेट के उस कोने की जहां उन लोगों की भी फॉलोअर्स है जिन्हें खुद नहीं पता कि बच्चों वो कर क्या रहे हैं। जी हाँ, इंस्टाग्राम रील्स, जहां हर रोज किलो के वजन से नए नए इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हैं। अब वो समय दूर नहीं है जब इंस्टा इन्फ्लुएंसर कैसे बने के नाम पर कोचिंग सेंटर्स होंगे जहां गेस्ट टीचर्स में फैजू और रियाज जैसों को बुलाया जाएगा। इंस्टाग्राम रील्स जिसे देखने के बाद यूपी वाले लौंडे बोलते हैं, ओए ये देख मेरे फोन में तो बिना वीपीएन के भी चलता है। एक्स टिकटॉकर्स बोलते हैं रिश्ता वही सोच, सॉरी शौचालय नहीं। वेले लौंडे बोलते हैं भाई ये इंटरनेट पे ना बस लड़की होना चाहिए, उसके बाद बिना मेहनत के ही फेमस हो जाते हैं। मगर मैं इन लौंडों से कहना चाहूंगा नहीं यार, तुम गलत हो। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी बिना मेहनत के यहाँ फेमस हो जाते हैं। इंस्टाग्राम रील्स एक ऐसी जगह जहाँ पीजी में रहने वाली लड़कियां भी आर रेटेड कंटेंट बनाती है, जहाँ जिसे जीके का फुल फॉर्म भी नहीं पता वो भी अब फैक्ट्स की बातें चौंकता है, जहाँ जिसकी जिंदगी छोड़ो राशि में भी कन्या दोष हो वो भी आशिकी और धोखेबाजी की बकचोदी करता है, जहाँ असल जिंदगी में जिसकी कोई गांड मार के चले जाए तब भी वो मुंह से चूना निकाले वो भी रील्स पर गांड फाड़ने की धमकी देता है, जहां जिसे असल जिंदगी में कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं करता वो भी फ्रेंड्स फॉर एवर वाले चुतियाप मचाते हैं। तो आओ फिर इंस्टा रील्स और उसके रीलर्स की सुनते हैं कहानी कलंकित की जुबानी। तो हमारे पहले रीलर हैं तीर्थ प्रसन्ना और भाई का टैलेंट है कॉमेडी करना, और कॉमेडी भी ऐसी करते हैं जिसे देखने के बाद कॉमेडी खुद अपना गला दबाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। देखो भाई की कॉमेडी ऐसी है जो हर कोई नहीं समझ सकता। अगर आपके अंदर हवस की आग है तब भी आप समझ पाओगे, क्योंकि भाई एक स्पेसिफिक जॉनरा की कॉमेडी करता है जिसे कहते हैं डिक जोक्स, यानी कि नुन्नू का चुटकुला। तुम खुद देखो। What is your passion? अच्छा था, कुछ और देखते हैं। What is your secret talent? बहनचोद, चलो ठीक है, एक और बार चलता है। What do boys do in their free time? अबे साले दिमाग में लोड़ा फंस गया क्या? लूप में वही बकचोदी कर रहा है। Why do boys take so much time in the bathroom? छोड़ो यार। अब नुन्नू चुटकुले के अलावा भाई का पार्ट टाइम काम है वीडियोस के आइडियाज चुराना। You want to come into my life? The door is open. You want to leave my life? The door is open. I just have one request. Don't stand in the door. You're blocking the traffic. If you want to come into my life, Habibi, the door is open. If you want to leave from my life, Habibi, the door is still open. Just one request. Don't stand at the door. You are blocking the traffic. Sir, Give me that fish. it's already been sold, sir. Give me that fish. And Shorty got the fatty. Shorty be catching moves. Sir, Give me that fish. it's already been sold, sir. Give me that fish. चलो, एक जोक को बार बार यूज करना ठीक है, दूसरों के वीडियोस को चुराना ये भी ठीक है, मगर भाई को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की ऐसी चुल मची है कि अपने ही पुराने वीडियोस बार बार रीअपलोड करता है। जैसे कि ये रील भाई ने 1 हफ्ते पहले पोस्ट किया था और आज फिर से कर दिया, और ये वाली रील 2 हफ्ते पहले पोस्ट किया था, आज फिर से कर दिया, और ये स्पेशल रील What is success? इसकी भी सेम कहानी है, रीअपलोड। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, तुम पहले रील देखो। Success is like being pregnant. Everyone congratulates you, but nobody knows how many times you actually got fucked. अच्छा लगा ना ये थॉट? मगर तुम शायद भूल गए, चोर कभी चोरी करना नहीं छोड़ता, और इसलिए ये कोड भी चुराया हुआ है। भाई अगर कुछ शर्म हो तो प्लीज ये बकचोदी करना बंद कर दे। 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है तेरे, और कुछ तो खुद का बना ले। अरे माफ करना, मैं तो भूल ही गया, तुझे चोरी के अलावा तो कुछ आता ही नहीं, चोर साला।
अब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ पिछले वाले से भी ज्यादा तगड़े कॉमेडियन से। ये इतना बड़ा कॉमेडियन है कि इसकी हर रील्स पर लाफिंग इमोजीज की बाढ़ आ जाती है। इस भाई का कंटेंट तो खुद का होता है, मगर होता क्या है कंटेंट में इसे ये खुद नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ सागर पॉपिंस की, जिसके फॉलोअर्स है 3.2 मिलियन और कंटेंट वो तुम खुद ही देख लो। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग हलवाई कहता है काश भड़वा के साथ साथ लोगों ने पढ़ने के लिए भी कह दिया होता इसे। ये क्या लिखा है, भड़वा ही खेलते हैं। सही है, बहुत सही है। 3.2 मिलियन, क्या इन्फ्लुएंसर है यार। डोंट लाफ। नहीं भाई, तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है, हंसी तो ऐसे भी नहीं आ रही, बस सोचने पर मजबूर हो गया। बहनचोद, इस आंडू पन्ने को भी 3,54,000 लोगों ने लाइक किया हुआ है। शायद से मेरा ही सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। वैसे ये रील देखने के बाद एक चीज तो समझ में आ गया, इंसान को कोई चीज अगर समझ में नहीं आती ना तो वो उस चीज को अपनी गांड में डाल लेता है। जैसे कि इन रीलर्स के फैंस को अगर मेरे जोक समझ में नहीं आएंगे ना तो वो इन चीजों को अपनी गांड में डालेंगे। वैसे तुम्हें पता नहीं होगा मगर पॉपिंस की फेमस रील्स है नू कैंडी वाले रील्स। अरे नू कह रही जिसमें भाई कहता है नू कैंडी, उसके बाद कुछ अजीब सा साउंड बजता है और उसके पीछे ओ नो 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 और हाहा वाले साउंड इफेक्ट बजते हैं। और बस ये देखकर इंसान लोटपोट हो जाता है, अपनी सारी सद्बुद्धि खोकर लाइक और फॉलो कर देता है। चलो छोड़ो, कुछ और रील्स भी देखते हैं। अब तो बारिश भी आ गई, तुम पकोड़े लेकर कब आओगी? लाइक करो, फॉलो करो। अरे पॉपिंस भाई, ये तुम ही हो ना? भैंचो गिरगिट हो गया, रंग कैसे बदल गया तुम्हारा? भाई 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं आपके और आप अब भी अपने इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी को फिल्टर से छुपाते हो। बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर हो आप। अब इस रील्स के लाइक्स देखो 2.9 मिलियन और कमेंट्स देखो अब हाहा वाली इमोजी से ज्यादातर। अब तुम्हें लग रहा है ना पक्का कोई गांड फाड़ कॉमेडी होगी जिससे भाई 2.9 मिलियन लाइक्स आ गए। अगर तुम भी ऐसा कुछ सोच रहे थे तो मेरे भाई बहुत ज्यादा गलत हो तुम यार। अब असली रील देखो। लाइक करो, फॉलो करो। देखो कॉमेडी तो हुआ है मगर देखने वालों के साथ। अब मेरा सवाल उन 2.9 मिलियन लोगों से है जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है। भाई ऐसा क्या कॉमेडी या टैलेंट दिख गया तुम्हें इसमें जो मैं अपनी 4 आंखों से नहीं देख पा रहा? भैंचोद, ऐसी बकचोदी करने से ही इनका रील्स बन जाता है, ये साले इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं और जनता चूतिया बन जाती है। अब मैं बात करूंगा आज के सबसे आखिरी बंदे की, जो कि है सबसे अलग, सबसे चूतिया और सेमस का सबसे सस्ता कॉपी, थारा भाई जोगिंदर। जोगिंदर भाई का टैलेंट है कि वो अपनी छाती पर मुक्के मार मार के दुनिया के सारी बकचोदियों को सीमा पार करने की बात करते हैं। भाई आज मटर पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा था, मम्मी बोली जोगिंदर बेटा जाके पनीर लिया और मटर लिया। जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इस खेत में से इतनी पनीर पाड़ लेगा, इतनी पनीर पाड़ के ले जाएगा, मम्मी ने सोची ना होगी। नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं उसने कौन सी बकचोदी कितने हद तक करने की बात की है। मुझे बस 2 चीजें जाननी है। पहली, गेंडू तेरा भाई है कौन? भैंचोद हर रील में बोलता है थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। अरे सामने वाले से जान तो ले, वो तेरे को भाई मानता है या नहीं? एक बार, बस एक बार अपना कमेंट सेक्शन खोल कर देख ले, पता चल जाएगा कोई भी तुझे अपना भाई बोलने नहीं आता। साला ये तो है ही नमूना। इससे बड़े चूतिए वो है जो उसको माँ बहन की गाली देने आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आखिर कौन है वो जो इसकी बकचोदियों के लिमिट के बारे में भी सोचता है? हर वीडियो में बोलेगा किसी ने सोची नहीं होगी। नहीं भाई, कोई इतना खाली नहीं बैठा जो ये सब सोचे। और माना कि बेरोजगारी बहुत है देश में, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई कोई खाली बैठ के ये सोचे कि जोगिंदर भाई आज तो पनीर पाड़ने जा रहे खेतों में, तो कितना पाड़ेंगे तुम बताओ? और एक और बात, पनीर खेतों में नहीं मिलती। 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है, तेरे अच्छे खासा पैसा कमा रहा होगा। कुछ नहीं तो कम से कम प्राइमरी में वापस एडमिशन ले ले, वरना दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले ले। खेतों से पनीर पाड़ेगा। भाई आज अपने मामा के घर जा रहा हूँ। भाई थारा भाई जोगिंदर अपने मामा का जा रहा तांगा लेके। और हर 10 वीडियोस के बाद मामा के घर जाने की बात करता रहता है। कभी सोचा है कि उन्हें कैसा लगता है जब तू उनके घर जाता बिना बताए? भाई तेरे को जाना है तो जा, तेरे मामा है, मगर एक बार तो पूछ ले कि उन्हें तुझसे मिलना है या नहीं। और अगर इतना नहीं कर सकता तो कम से कम उनके घर जाने से पहले उन्हें पता तो दिया कर, ताकि जब तक तू उनके घर पहुंचे उससे पहले वो अपना घर खाली करके कहीं और चले जाए। भाई आज अपने मामा घर आया था, ये मेरे छोटे मामा का छोरा। यो थारा भाई मानसू। भाई साहब अपने मामा के बच्चों को भी छाती पर मुक्का मारना सिखा दिया है। चल तू तो फैक्ट्री का लेबर है। भाई फैक्ट्री में जा रहा हूँ काम करने के लिए, लेबर मिस्त्री का। तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन इनका क्या? बेचारे जोश जोश में गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं। इन सब बकचोदियों के बाद भी जोगिंदर भाई ने IGTV अपलोड किया था, जिसमें वो दारू पीने वाले को डांट रहे थे। दारू पीता है, शर्म नहीं आती तेरे को? और कुछ टाइम पहले जोगिंदर भाई की खुद की वीडियो में बियर की बोतल देखी गई थी चखने के साथ। भैंचो इंटरनेट पर तो ठीक था, मतलब अपने छत पर भी हक देते हो। छोड़ो, बैक टू दी IGTV। हाँ, तो कुछ लौंडों को पर्सनली ज्ञान देने के बाद IGTV पर जोगिंदर भाई अपने ज्ञान दे रहे थे कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, मतलब कि रोड सेफ्टी पर ज्ञान दे रहे थे। दारू पी के गाड़ी मत चलाओ कभी भी। सारे भाई को एक बात कहना चाहूंगा, ना दारू पी के गाड़ी चलाओ और सेफ्टी के साथ गाड़ी चलाओ। और आयरनी देखो, भाई साहब ने खुद चलती गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था।
क्या बात है, गजब इन्फ्लुएंसर। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई की बकचोदी यही समाप्त होती है तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो भाई। अभी फिलहाल भाई का पंगा चल रहा है दीपक कलाल से। दीपक कलाल उर्फ कश्मीर की कली। साला जब पाकिस्तान वालों को पता चला कि दीपक कलाल कश्मीरी है, भैंचोद वो खुद ही अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी छोड़ के चले गए। दीपक कलाल वो बंदा जिसको देखने के बाद कुत्ता भी भौंकना बंद कर देता है। जोगिंदर भाई ने उसके साथ लाइव सेशन किया था और वहां भी अपनी बेइज्जती करवाई थी। बोल। अरे तुझे भी मोर बनाना नहीं चाहता था झाड़ू डालकर, लेकिन आज मजबूरी देखकर गॉन में झाड़ू डालना पड़ रहा है तेरे। क्या कहा? खौफ नहीं है? नशे में हो या जीने का शौक नहीं है? क्या बात कर रहे हो भाई, बहुत ज्यादा खौफ है आपका। इतना कि रील्स खोलने से पहले अंबानी खुद मुझे मैसेज करता है, डियर कस्टमर, भोसड़ी के इस बवासीर को देखने के लिए इंटरनेट सस्ता नहीं किया है, इससे अच्छा जा पॉर्नहब पर देखकर हिला ले। अब बिना वीपीएन के भी चलता है। अखंड चूतिया फैल रखा है इंटरनेट पर। पहले खुद ही ऐसे चूतिए और इनके चूतियापों को फॉलो और लाइक करते हो और बाद में खुद ही बोलते हो यार इंटरनेट पे कितने क्रिंज लोग हैं। एक बात जान लो, इन गांडुओं की ऐसी बकचोदी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी हो प्लीज कमेंट में बताना। और हाँ, मेरे को किसी से भी हेट नहीं है और आप भी मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आदियोस। अगर लास्ट वीडियो देखनी है तो ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करो, और अगर अभी तक की सबसे ज्यादा देखी हुई वीडियो देखनी है तो फिर नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करो और सब्सक्राइब करने के लिए इस गोले को दबाओ।